परेशान हो, हार गए हो, थक चुके हो, टूट गए हो, बिखर गए हो, रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता, अगर आपके साथ ऐसा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आजकल लोग इमोशनली ब्रोकन हैं, बहुत परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगियां घसीट रहे हैं। किसी के साथ धोखा हुआ है, किसी को नुकसान हो गया, किसी का कोई अपना छोड़ के चला गया, किसी को सक्सेस नहीं मिली, फेलियर मिला, और इन वजूहात से लोग बहुत ही परेशानी के आलम में ज़िंदगियां गुजारते हैं। जो लोग भी ऐसे हैं, परेशानी में गुजार रहे हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी परेशानी बिल्कुल जस्टिफाइड है। परेशान होने की बात पर परेशान होना लाजिम है, वो होना ही है। तो सवाल ये उठता है कि फिर कब तक आप इस परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजारोगे? कैसे आप इनसे उभर सकते हो? क्यों ये परेशानियाँ आपके साथ आईं? ये तमाम तर चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और मेरे साथ आप आखिर तक बने रहिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह के इमोशनली ब्रोकन लोगों के लिए एक ये नया शुरुआत की है, ये चैनल बनाया है, और हम इस पे इस तरह का कंटेंट अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप अपने चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि हम इन मुश्किलात से उभर सकें और ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना सकें। इस मामले में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप परेशान हैं तो जान लीजिए कि सिर्फ आप ही परेशान नहीं हैं। हर आदमी थोड़ा या ज़्यादा इसी तरह से परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई कम परेशान है, कोई ज़्यादा परेशान है, कोई अपनी परेशानी शेयर करता है तो कोई शेयर नहीं करता, जैसे आप किसी से नहीं करते। लेकिन हर कोई किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से परेशान है। और ये जो आपको सोशल मीडिया पर बहुत खुशो-खुर्रम लोग नज़र आते हैं और अपनी सेल्फियाँ डालते हुए नज़र आते हैं और घूमते फिरते नज़र आते हैं, इनसे ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन कोई भी नहीं होता। तो लिहाजा आप ये मत समझें कि ये परेशानी सिर्फ आपकी परेशानी है। इस परेशानी में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, दुनिया की ज़िंदगी का जो हमारा तसव्वुर है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, वो ही गलत है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि उसके अंदर कोई परेशानी ना हो, एवर लास्टिंग एन्जॉयमेंट हमें मिलता रहे, एवर लास्टिंग पीस हमें मिलता रहे, कोई बीमारी ना आए, कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए। जो हम चाहते हैं चीज़ें उस तरह से होती चली जाएँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक जन्नत की ज़िंदगी के हैं। दुनिया की ज़िंदगी में मुश्किलात लगी हुई हैं। तो थोड़ी बहुत ही अगर परेशानियां हैं, थोड़ी बहुत ही अगर दिक्कतें हैं, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थोड़ी बहुत ही, तो उनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। और ये मानना ज़रूरी है कि ये तो दुनिया की ज़िंदगी में लगी हुई है। जो एवर लास्टिंग पीस है, जो हमेशा हमेशा का सुकून है, वो कहाँ मिलेगा? वो जन्नत में मिलेगा। वो दुनिया में नहीं मिल पाएगा। दुनिया की ज़िंदगी में वो पीस, वो सुकून नहीं मिलता। उसके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। तो सबसे पहली बात आपको ये माननी पड़ेगी कि सब परेशान हैं। दूसरा, कि दुनिया की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ही परेशानियां चलती रहती हैं। आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि इस दुनिया की ज़िंदगी तो स्ट्रगल का नाम है। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। हर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वो भी स्ट्रगल करता है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वो भी स्ट्रगल करता है। तो हम और आप तो बहुत कमज़ोर लोग हैं। अगर हमारी ज़िंदगियों में स्ट्रगल है तो सबकी ज़िंदगियों में स्ट्रगल है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ना हो। और ये बात आप अपनी गांठ बांध लीजिए कि इस दुनिया की ज़िंदगी में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी बन जाएं। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हुई कि देखो, एक सिर्फ तुम ही परेशान नहीं हो, और एक इस दुनिया की ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल ख़त्म कर दो कि दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई ना कोई छोटा या बड़ा एक आधा मसला आपके साथ हमेशा रहेगा। उसको स्ट्रगल करना है, उससे हमें मुकाबला करना है, और फिर उससे हमें पार पानी है। ये बात जो है अपने जहन के अंदर आप बिठा लें। आखिरी बात, ये परेशानियां जो आई हैं, ये आई ही क्यों हैं? देखिए, एक परेशानी है थोड़ी बहुत ही परेशानी, और एक है बहुत बड़ी परेशानी में आप कोई मुब्तला हो गए और अब आपका जो है दिन का चैन और रात की नींद खत्म हो गई। ये क्यों आती हैं बड़ी परेशानियां? तो ये इसका जवाब ये है कि भाई, या तो तुमने अपनी पुरानी ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ तुमने धोखाधड़ी की है, किसी का तुमने हक मारा है, किसी पे जुल्म किया है, और उसके नतीजे में आज तुम परेशान हो। जाहिर है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के ऊपर इस तरह के बोझ नहीं डालता। जो इंसान के ऊपर मुश्किलात आती हैं वो उसके खुद के अमाल से आती हैं, खुद के हाथों से जो वो काम करता है उसकी वजह से आती हैं। तो हो सकता है कि तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े जुल्म किए हों, लोगों के तुमने दिल दुखाए हों, लोगों के हक मारे हों, लोगों के साथ धोखाधड़ी की हो, लोगों के तुमने विश्वास को चूर चूर किया हो, और उनके तुमने दिल दुखाए हों, जिसके नतीजे में आज तुम फंस गए।
ये एक कारण हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका तुम्हें ये करना है कि इसकी सिर्फ अल्लाह से तौबा करके काम नहीं चलेगा। जिसका तुमने हक मारा है जाओ उसका हक दो जाके, जिसका तुमने दिल दुखाया है उसके पैर पकड़ो, उसकी नाक रगड़ो, उसका जो है माफी मांगो उससे जाके। जो ये गलतियां तुमने की हैं, जो भी अब पॉसिबल मदावा इसका है तो वो तुम्हें अब करना पड़ेगा। जो भी मुमकिन अब मदावा है वो तुम करो, तब तुम इससे बचोगे, वरना इसी तरह सिसकते सिसकते जीते चले जाओगे। दुनिया के अंदर ये है कि यहाँ पे इस तरह नहीं होने का कि जो जिसका दिल कर रहा है वो करता फिरे। यहाँ पर बाउंड्रीज है, लिमिटेशंस हैं। हर इंसान किसी से भी भाग जाए लेकिन वो अल्लाह से नहीं भाग पाएगा, और अल्लाह की पकड़ उसे पकड़ लेगी अगर उसने जुल्म कर रखा। तो अगर ये है, अपना मुहासबा करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ तुमने हक तलफी की हो, किसी को तुमने धोखा दिया हो और अब उसके तुम दिल दुखाने में, उसकी आहों में तुम फंस गए। अगर ऐसा है तो जो मैंने बताया वो करो। सिर्फ यहाँ बैठ के तौबा करने से काम नहीं चलेगा, जाओ उसके पास और उससे माफी मांगो, किसी भी तरह करके जो पॉसिबल मीन्स है उसका मदावा करो। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है और फिर भी तुम बेशुमार परेशानियों में फंस गए तो क्या इसका रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा हो और अल्लाह को तुम्हारे दर्जे बढ़ाने हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब अल्लाह किसी के ऊपर मुश्किलात को डाल देता है, थोड़े से हालात तंग कर देता है, तो फिर वो इसको ज़रूर बैलेंस करता है। अगर उसने मुश्किल दी तो बहुत आसानी देने वाला है। अगर उसने तुम्हें मुश्किल दी और तुमने सब्र किया तो अल्लाह ने कहा कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जिन्होंने मुश्किलात में सब्र किया और बहुत बड़े तुम्हारे साथ। एक ये समझ लो कि अल्लाह के बहुत बड़ी इनामात तुम्हारे ऊपर खुलने वाले हैं, तुम्हारे दर्जे बुलंद होने वाले हैं और अल्लाह के तुम मुकर्रब बंदों में शामिल होने वाले हो और अल्लाह का कुर्ब तुम्हें मिलने वाला है। ये बात भी अपने जहन में रख लो कि या तो ये या वो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं फंसे, तुम्हें सजाएं नहीं मिल रही, तुम्हारा अगर आजमाइश का वक्त है तो यकीन जानो बहुत जल्दी ये दूर हो जाएगा, बहुत जल्दी ये दूर हो जाएगा और तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह अता करने वाला है। बहुत बड़े अल्लाह के खजानों के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खुलने वाले हैं। तुम्हारे लिए मुबारकबाद हो। ठीक है, दो इसके रीजन पॉसिबल हो सकते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो थोड़ी बहुत ही मुश्किलात है ना, इनको कोप अप करो। इनसे इनका जो है ये सबके साथ लगी रहेंगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी में फंस गए हो तो देखो इन दो में से क्या रीजन है। पहला वाला रीजन है तो उसका मदावा कर लो और दूसरा वाला है तो फिर खुशखबरी हो तुम्हारे लिए। ठीक है, और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो आजकल जो है ना, ये एक बड़ा गंदा पर्सपेक्टिव बन गया। लोग ये चाहते हैं कि वो जन्नत के मजे दुनिया के अंदर ले लें। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। जन्नत के मजे तो जन्नत में ही मिलेंगे। जो जन्नत के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जन्नत में ही हैं, वो दुनिया में नहीं होने के। तो यहाँ पर मान के चलो कि स्ट्रगल ही करना है। अगर तुम्हारा स्ट्रगल कम है बस ठीक है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सबसे ताकतवर आदमी, वो भी स्ट्रगल करता है, तो तुम तो हो क्या? फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप मुझसे काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। और मैं फिर आखिर में आपसे ये कहूँगा कि मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी अगर आप इस बारे में कुछ सोचते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और फाइनली अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियोस और ये चैनल उन लोगों के लिए जो इमोशनली ब्रोकन है, जो हार्ट ब्रोक लोग हैं, तो वो उनके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। और इस पर हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह की वीडियोस डालते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।